नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज साथी चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक है सीबीटी। सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें पर्सन डिप्रेशन का शिकार हो, स्ट्रेस से जूझ रहा हो या उसके अंदर एंजाइटी उत्पन्न हो रही हो। ऐसी कंडीशन में हमें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। उसी ट्रीटमेंट को कहते हैं सीबीटी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कब और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उससे पहले हम कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। कॉग्निटिव कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग, रियलिस्टिक परसेप्शन, रीजनिंग। ये ऐसी थिंकिंग है जिसमें हम एनवायरनमेंट से जो परसीव करते हैं उसके बिहाफ पे हमारी जो रीजनिंग प्रिपेयर होती है हमारे थॉट पे, वो हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी वो हमारे बिहेवियर में शो होता है। इसी को कहते हैं हम कॉग्निटिव यानी थिंकिंग। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसी थिंकिंग का एक बिहेवियरल मैकेनिज्म है जिसको हम अप्लाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसके बिहाफ पे थेरेपी हम देते हैं। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उन मरीजों के लिए या उन क्लाइंट्स के लिए है जो एंजाइटी से, डिप्रेशन से और स्ट्रेस से जूझ रहे हों या इससे रिलेटेड और साइकेट्रिक इलनेस से जूझ रहे हों। उनमें सीबीटी थेरेपी कारगर होती है। तो आइए हम उन कंडीशंस, साइकेट्रिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिनसे सीबीटी का ताल्लुक है। साइकेट्रिक कंडीशंस, ये वो साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जैसे कि फोबिया, सुसाइडल, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि। तो ये कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सीबीटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात करी थी कि डिप्रेशन के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट डिग्री डिप्रेशन ये वो स्टेज है जिसमें पर्सन को उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिल के काम करते हैं। सेकंड डिग्री ऑफ डिप्रेशन ये वो स्थिति है जिसमें हमें सीबीटी के साथ साथ साइकेट्रिक ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है। और थर्ड डिग्री ये वो क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें पर्सन की वो मनोस्थिति हो जाती है जिसमें वो सुसाइड लेने तक का स्टेप उठा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि सीबीटी कैसे किया जाता है और इसके क्या गोल्स और प्रिंसिपल होते हैं। आइए अब हम बात करेंगे गोल के बारे में। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देने से पहले एक थेरेपिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण गोल ये होता है कि वो इस परेशानी को जांच सके और उसका मूल्यांकन पहले कर सके। यानी कि पेशेंट के एब्स्ट्रैक्टेड थिंकिंग को पहले असेस करना, उसके कॉग्निशन पर, उसके अफेक्ट पर और उसके बिहेवियर पर क्या असर पड़ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना और जल्द से जल्द एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक थेरेपी मॉड्यूल बनाना जिसके आधार पे हम क्लाइंट के बिहेवियर का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे गोल जिसके हिसाब से हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को देते हैं। आइए अब हम जानेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल मतलब वो सिद्धांत जो एक थेरेपिस्ट को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देने के दौरान अपने क्लाइंट के साथ रखना चाहिए। उन सिद्धांतों पे काम करके हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को बेहतर तरीके से दे सकते हैं। ये हमारे साइकेट्रिस्ट, हमारे साइकोलॉजिस्ट दोनों ही मिलकर कर सकते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में। ये वो मूल सिद्धांत हैं जो एक साइकेट्रिस्ट को और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देने के दौरान ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला मूल सिद्धांत ये कहता है कि हम पेशेंट के प्रॉब्लम को ओरिएंटेड हों और उसको फोकस करें। यानी कि हमें क्लाइंट के
प्रॉब्लम मैकेनिज्म को और उसके बिहेवियर को समझना होगा। हमें हिस्ट्री के दौरान क्लाइंट की बिहेवियरल रिस्पॉन्स को चेक करना होगा और उससे ये पता करना होगा कि उनको किन किन चीजों की वजह से ऐसी थिंकिंग आती है जिसकी वजह से ये बिहेवियर क्लाइंट आपके सामने शो कर रहा है। अगला प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर कंडीशन क्लाइंट की एक्यूट स्टेज में हो तो 1 से 2 सेशन उसके लिए काफी हैं, बट अगर क्लाइंट क्रॉनिक कंडीशन की तरफ जाता है तो उस कंडीशन को असेस करने के बाद उसको कम से कम 5 से 6 सेशन या उससे ज्यादा सेशन भी लग सकते हैं। हर एक सेशन आधे घंटे से 1 घंटे का होता है। ये सेशन थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में होता है। थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और थेरेपिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप की थिंकिंग उसके दिन भर की दिनचर्या में आते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है जो 80 इयर्स ओल्ड है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसकी फैमिली नहीं है और ना ही कोई फ्रेंड्स हैं उसकी देखभाल करने के लिए। जब वो लोनली फील करती है तो हॉस्पिटल में रहने वाले नर्सेस को वो इंटरेक्शन के लिए बुलाती है। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में 2 ऐसी नर्सेस हैं, एक का नाम है ए और दूसरी नर्स का नाम है बी। जो 80 इयर्स ओल्ड लेडी है वो अपने टेक केयर के लिए जब भी ए नर्स को बुलाती है तो वो ए नर्स उसके सारी नीड को फुलफिल करती है, टाइम पे उसका मेडिकेशन करती है और कुछ देर बैठ के उसकी सारी प्रॉब्लम को सुनती है और अच्छे से उसको रिस्पॉन्स देती है। यहीं पे दूसरी नर्स यानी नर्स बी सिर्फ पेशेंट के केयर के वक्त जाती है, उसकी नीड का फुलफिलमेंट करती है, बट उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं करती और ना ही उसकी परेशानियों को सुनने का कोशिश करती है। तो इन दोनों सिचुएशन में जो ओल्ड लेडी है उसके मन में ये विचार आना उत्पन्न होता है कि नर्स ए जब भी ड्यूटी पे होगी तो वो उसका टेक केयर ज्यादा अच्छे से करेगी इंस्टेड ऑफ नर्स बी, और वो नर्स बी के लिए गलत विचार लाएगी तो वो उस नर्स बी से केयर कराना पसंद नहीं करेगी। इसी सिचुएशन से हम समझ सकते हैं कि कैसे उस ओल्ड लेडी के विचार उत्पन्न हुए उस नर्स बी के नेगेटिविटी के लिए। जरूरी नहीं है नर्स बी एटीट्यूड में या बिहेवियर में ऐसी नेगेटिविटी शो की हो जिसकी वजह से पेशेंट को लगा हो कि नर्स भी उसका ख्याल रखना नहीं चाहती या उसकी बात सुनना नहीं चाहती। हो सकता है वो बिजी होती हो अपने शिफ्ट के दौरान, उसे बाकी पेशेंट्स को भी देखना होता हो, इस वजह से वो ज्यादा देर नहीं बैठती। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट ये सोचे कि नर्स भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम कुछ रियलिटी में गलत परसीव करते हैं और परसीव करने के बाद उस पे अपने थॉट्स को यानी कॉग्निशन को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं और उससे हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, तो यही कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है उसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि इस उदाहरण के साथ आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त अनुराग सिंह। नमस्कार।